bastard. Lucky Jew bastard. Jesus, McDermott, what does that have to do with anything? तो आज हम साथ में सोचने वाले हैं कि व्हाट अमेरिकन साइको एक्चुअली मेंट। इज इट जस्ट अनदर फिल्म अबाउट ए साइको किलर या फिर इट इज समथिंग वे मच मोर देन दैट। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं मूवी के एक छोटी सी लाइन से जो है इनसाइड डजंट मैटर। He presents himself as this harmless old codger, but inside doesn't matter. सच बताओ तो ये एक लाइन में ही पूरी मूवी समराइज हो जाती है। अमेरिकन साइको का मेजर थ्योरी ये है कि जब एंड में पैट्रिक अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर देता है और खुद को एक्सेप्ट करता है कि वो सबसे वाइल्ड इंसान है, तब भी कोई उसको थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं देता। उसका लॉयर के साथ वाला सीन या तो ये दिखाता है कि वो बस सपने देख रहा था, या फिर लॉयर इतना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है कि उसको परवाह ही नहीं कि पैट्रिक ने पॉल एलन को मारा या नहीं, क्योंकि अगर पैट्रिक ने उसको मारा भी तो भी आखिर में लॉयर को ही पैसा मिलना है, तो वो पैट्रिक के क्राइम्स को छुपाने में मदद करेगा। साइकोलॉजिकली ये एलिनेशन को दिखाता है कि एक फीलिंग जहाँ इंसान अपने आप को दुनिया से कट ऑफ फील करता है। 80s का वॉल स्ट्रीट एक परफेक्ट सेटिंग है इसके लिए। सब लोग ऑब्सेस्ड है मनी, स्टेटस और सुपरफिशियल चीजों से। बैटमैन चाहे कितना भी एक्सट्रीम जाए, उसकी इंडिविजुअलिटी इनविजिबल रहती है। ये फिल्म बोलती है कि जब सोसाइटी नार्सिसिस्टिक हो जाती है तो वो उस इंडिविजुअल पेन या आइडेंटिटी को इग्नोर कर देती है। ये एक तरह का डिह्यूमनाइजेशन है। तुम सिर्फ एक रोल हो, एक ह्यूमन नहीं। साइकोलॉजिकली बैटमैन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। सेल्फ ऑब्सेस्ड, जीरो एम्पैथी और एक कांस्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो वैलिडेशन कभी मिलती नहीं। उसका मॉर्निंग रूटीन, फेस मास्क, वर्कआउट, ये सब उसकी कोशिश है अपने आप को परफेक्ट बनाने की, पर फिर भी वो एम्प्टी फील करता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। उसकी सेल्फ इमेज और रियलिटी में एक गैप है। मेरा पॉइंट ये है कि बैटमैन का वायलेंस एक तरीके का प्रोटेस्ट है। अगर तुम मुझे नहीं देखते तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन आयरोनिकली ये भी फेल होता है क्योंकि सोसाइटी को फिर भी परवाह नहीं। ये दिखाता है कि वो ट्रैप्ड है अपने ही माइंड में। याद है वो पार्टी वाला सीन जहाँ पॉल एलन पैट्रिक को मार्कस करके बुलाता है। Merry Christmas, how you been? Workaholic, I suppose? And the real Marcus actually turns his head around to see कि उसको किसने बुलाया है। But just after a few seconds, वो वापस अपने बातों में लग जाता है, as if it's not important कि कौन उसको बुला रहा है। This is the level of self-absorption of people in the world of American Psycho. अमेरिकन साइको में निहिलिज्म का स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट है। फ्रेडरिक नीशे का आइडिया कि लाइफ में कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। बैटमैन इसको वायलेंटली एम्ब्रेस करता है। अगर कोई पर्पस नहीं तो केओस क्यों ना बना दो। लेकिन एक और एंगल है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एक मशहूर फिलोसोफर ने एक बार कहा था कि इंसान को अपना मीनिंग खुद क्रिएट करना पड़ता है। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बैटमैन के पास वो चांस ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी उसको एक फेसलेस इंसान बना के रखती है। ये फिल्म ये सवाल उठाती है कि अगर दुनिया तुम्हें एक्नॉलेज ना करे तो क्या तुम्हारी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब बचता है। ये एक हॉन्टिंग थॉट है जो आज भी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया के जमाने में जब सब लोग थोड़ी सी वैलिडेशन के लिए तड़पते हैं, लेकिन असली कनेक्शन वो कहाँ है। इनसाइड डजंट मैटर इन अमेरिकन साइको एक ऐसा आइडिया है जो मूवी के कोर थीम को रिफ्लेक्ट करता है। मूवी के कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन इस बात की तरफ इशारा करती है कि पैट्रिक के कन्फेशंस या उसके इनर सेल्फ का कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि सोसाइटी जैसे उसके लॉयर या फिर दोस्त उसके क्राइम्स को सीरियसली नहीं लेते। या तो वो सोचते हैं कि वो मजाक कर रहा है, या उसको इतनी परवाह ही नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया में सिर्फ स्टेटस, मनी और अपीयरेंसेस मैटर करते हैं। तो इनसाइड डजंट मैटर ये कहना चाहता है कि पैट्रिक का अंदर का मॉन्स्टर कितना भी बड़ा हो, जब तक वो बाहर से नॉर्मल दिखता है तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक तरीके से 80s के मेटेरियलिस्टिक और शैलो सोसाइटी के ऊपर एक कमेंट्री है। आप अभी इंडियन रियलिटी को ही चेक कर लीजिए। बैटमैन के वर्ल्ड में लोग सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है बिकॉज ऑफ ग्रीड और सुपरफिशियलिटी। इंडिया में ये सेल्फ एब्जॉर्प्शन शायद सर्वाइवल का रिजल्ट है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, इतना ज्यादा कि रोटी, काम, EMI, ट्रैफिक, इन्हीं सब के पीछे लोग लगे हुए हैं। दूसरे के दर्द को देखना या फिर उनको समझना ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं आता। एक तरफ इंपॉर्टेंट केसेस पे कैंडल मार्च निकलते हैं, दूसरी तरफ छोटी मोटी क्राइम स्टोरीज को स्क्रॉल करके भूल जाते हैं। जैसे बैटमैन के कॉलिग्स उसके बातों को वियर्ड समझते थे, वैसे ही हम ही ये बोल के कि ये सब गलत है अपनी शोल्डर को श्रक करके आगे बढ़ जाते हैं। खैर टॉपिक पे वापस आए तो अमेरिकन साइको का असली मतलब क्या है। ये एक सेटायर है 80s के कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर, जहाँ इंसान की वैल्यू उसके बैंक बैलेंस या बिजनेस कार्ड से जज होती है, उसकी सोल से नहीं। बैटमैन एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। वो किल करता है टू फील अलाइव, पर उसकी किलिंग्स भी मीनिंगलेस हो जाती है क्योंकि कोई केयर ही नहीं करता।
वेल, ये फिल्म हमें दिखाती है कि जब सोसाइटी सुपरफिशियल हो जाती है तो वो इंडिविजुअलिटी को क्रश कर देती है। आज के टाइम में भी ये बात फिट बैठती है। बैटमैन का फाइनल मोनोलॉग दिस कन्फेशन हैज मेंट नथिंग, ये उसकी ट्रेजेडी है और शायद हम सबकी भी। तो बताइए आपको ये छोटा सा वीडियो अमेरिकन साइको के मैसेज के बारे में कैसा लगा, एंड मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पे।